मेंबर्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो, अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो मार्केट में डाउ जोन्स में फॉल आया है, ठीक है? और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी बात करूँ तो स्लाइट अप है। पर देखो, चांसेस बहुत हाई है कि निफ्टी 24,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले तो निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी हद तक नेगेटिव आई है और जिस तरह से ट्रेंड बन रहा है मार्केट फॉल कर सकता है। और एक और रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखो, यहाँ पे सी बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं? बड़े प्लेयर्स क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है ना, उसकी वजह से माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल $100 को टेस्ट कर लेगा, ठीक है? और आप देखोगे क्रूड ऑयल में भी वापस एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। आज क्रूड ऑयल 88 को टेस्ट कर चुका है। तो इसकी वजह से निफ्टी सब फॉल कर रहे हैं, एशियन मार्केट्स भी फॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी में थोड़ा कॉशियस रहना, मार्केट में वीकनेस है एंड मार्केट में शायद एक फॉल आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? अब देखो, करे क्या, समझो बात को। सिंपल है, या तो निफ्टी में ट्रेड करना है तो पैटर्न्स को ढूंढो, या फिर स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक बिग बुल पैटर्न को फोकस करो। अब आप पूछे सर, बिग बुल पैटर्न किस में आ रही है? बहुत सारे स्टॉक्स में है। सिग्मा एसजीएस में है, सिग्मा एडवांस। मैंने आपको आज ही जो पहला वीडियो बनाया था, यहाँ पे पहला वीडियो, उसमें जो चार्ट बताया था वो सिग्मा एडवांस का था, ठीक है? आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में बिग बुल पैटर्न बन रही है, ठीक है? यानी कि हायर हाई पैटर्न बन रही है, ठीक है? अभी आप देखोगे एचएफसीएल भी आज हायर हाई बना रहा था, स्टरलाइट टेक हायर हाई बना रहा था, एंड्यूरो हेल्थकेयर हायर हाई बना रहा था। बहुत सारी कंपनीज है जो हायर हाई पैटर्न आपको बनाती हुई दिखाई दी है, ठीक है? अब देखो, मैं एक लिस्ट लाऊंगा कल, आप एक्टिव रहना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना एटलीस्ट, और शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर। मैं कल एक लिस्ट लाऊंगा जहां पे किस किस के स्टॉक के अंदर बिग बुल पैटर्न बन रही है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हालांकि देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट आप ये समझ के चलो कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे बड़ी मोमेंटम आती है। बड़ी मोमेंटम यानी कि ऐसा ऊपर एक ट्रेंड आपको दिखाई देता है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी में थोड़ा फोकस रहना। निफ्टी का आज थोड़ा फॉल ज़्यादा ही था। सी, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे देखो, फॉल ज़्यादा ही था। अब देखो, निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, जस्ट एग्जांपल कि किसी तरह मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है? तो 24,000 को ईज़ी टेस्ट कर लेगा। अगर मार्केट को गैप अप ओपन होना है या पॉजिटिव मोमेंटम करना है, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है? अगर मार्केट 24,200 के ऊपर ओपन होता है, मान लो कि कोई भी ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ आ गई, एबीसीडी, एनीथिंग, तो इसके जैसे ही ऊपर ओपन होगा मार्केट 24,300, 24,350, 24,400 टेस्ट करेगा, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने, देखो यहाँ पे सी, मार्केट ने डबल टॉप बनाने की, डबल बॉटम बनाने की कोशिश की, वापस फॉल किया। अगर ये फॉल कंटिन्यू करना है, या तो स्टेबल ओपन होगा या तो स्लाइटली गैप अप ओपन होगा एंड देन फॉल कर लेगा, ठीक है? बट ये लेवल के ऊपर सीधा मार्केट रिकवरी जोन में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना पोजीशन को वाइंड अप करेंगे। आई बात समझ में? सो कॉशियस रहना। निफ्टी का ट्रेंड क्लियर कर वीक है, गैप डाउन स्टेबल में फॉल करने के चांसेस है, गैप अप में रिकवरी करने के चांसेस है, ठीक है? रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखो प्रॉपर आई नहीं थी, 58 के ऊपर आई थी, वो फेक क्लोजिंग थी बिकॉज ऑफ द CAS। और जिनको नहीं पता है, CAS जो सिस्टम है ना, वो शायद चेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर, या मे भी बंद हो सकते हैं। यस, बकवास नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सुनने में आ रहा है CAS बंद हो सकता है या कोई चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में एक आप ये समझ के बोल सकते हैं कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, और यहाँ से एक छोटा सा फॉल आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी फॉल तभी बड़ा वाला करेगा जब 56,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा। तब आप ये समझ के चलो कि फ्री फॉल दिख सकता है बैंक निफ्टी में, जो 52,000 या 53,000 की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है, ठीक है? सो आपको देखो, प्रॉब्लम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में है। स्टॉक्स में तो चल ही रहा है मोमेंटम, ठीक है? आज आप देखोगे एफआई की सेलिंग है 1500 करोड़ की। हालांकि पूरे मंथ के अंदर एफआई बायर्स थे, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, एफआई बायर्स थे, ठीक है? हालांकि देखो, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट से ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ईरान, पता है, देखो आप जिनको नहीं पता है, आप सभी लोग जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बनता, बट इंडिया में तो पेट्रोल क्रूड ऑयल आ रहा था, ठीक है? तो सुनने में ये आ रहा है कि ईरान का भले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बनता, बट ईरान ने, आप बोलते हैं ना कि डंकी मारना, ठीक है? मतलब इन्होंने अपना जो क्रूड ऑयल है ना, वो दूसरी कंट्रीज को फॉरवर्ड कर दिया था, और वहां से घूम घूम के दूसरी कंट्रीज में जा रहा था, जैसे डंकी मारते हैं ना, वैसे ही, ठीक है? तो उनका ऑलरेडी ये चल रहा था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ईरानियन ऑयल सेल्स एंड डीलर्स इन अ डिस्टिंक्ट वाटर हैव नॉट स्टॉप डिस्पाइट रिडक्शन, ठीक है? तो जितने भी टैरिफ लगे थे या जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे, स्टिल ईरान का ऑयल बेचा जा रहा था,
ठीक है? और इनका ये भी मानना है, यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है कि इनका जो गैस फ़ील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वो 40% अब वापस प्रोडक्शन में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्या इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे आएगा? आंसर इज़ नो। देखिए देखो क्रूड ऑयल नीचे नहीं आएगा, रीज़न समझो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे टैक्स लगाने की बात की जा रही है, ठीक है? अभी भी ईरान का क्रूड ऑयल ज़्यादा ओपनली नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये जब तक सॉर्ट आउट ना हो तब तक तो क्रूड ऑयल नीचे ही नहीं आएगा। क्रूड आपको यूके ऑयल नीचे आपको आता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये साइडवेज़ हो जाएगा, ठीक है? 80 टू 100 के बीच में साइडवेज़ होगा। हो सकता है कि 100 के आस-पास भी जाने की कोशिश करे। तो आप ये समझ के चलो कि भाई महँगाई और बढ़ने वाली है, ठीक है? चलिए, ओके, महँगाई से याद आया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये सबसे नेगेटिव न्यूज़ है, किसके लिए? इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज़ के लिए, शुगर कंपनीज़ के लिए, ठीक है? शुगर प्राइसेज़ कम हो सकते हैं। अब रीज़न क्या है समझो। माना जा रहा है कि पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, उनके लिए ई10 आ सकता है, ठीक है? हालाँकि ई0 नहीं आएगा, ई20 रिप्लेस नहीं होगा, ई20 रहेगा डेफ़िनिटली, बट ई10 ये लोग ऐड करेंगे, ठीक है? यानी कि एक पेट्रोल पंप पे ई10 भी मिलेगा, ई20 भी मिलेगा। अब देखो हायर चांसेस है कि आपकी स्टेट में, आपके सिटीज़ में मान लो कि पेट्रोल है ₹101 या ₹105, वो शायद ई10 के अंदर 115 हो सकता है। ठीक है, 110, 115 आपको दिखाई दे सकते हैं, बट हाँ, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे ई10 आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा समझो। पहले तो जितना भी शुगर शुगर मिल में जा रहा था, इथेनॉल बनाने में जा रहा था, ठीक है? शायद वो प्रोडक्शन कम हो सकते हैं। दूसरा, जो राइस के प्राइस बढ़ रहे थे, एग के प्राइस बढ़ रहे थे, या दूसरे जितने भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे थे बिकॉज़ ऑफ द इथेनॉल, वो कम आ सकते हैं। बट वो कब होगा? जब ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगा ई10। ठीक है? तब तक आप ऐसा मत पैनिक करना कि भाई बलरामपुर चीनी कल क्रैश हो गया, फलाना कल क्रैश हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटा-मोटा डिप आएगा, बट क्रैश पॉसिबल नहीं है। ठीक है? ई10 आ सकता है, और पता है ई10 कब आएगा? जब यूपी में इलेक्शंस होंगे या इंडिया में इलेक्शंस होंगे 2027 या 2029, तब आपको जाके ई10 दिखाई देगा। ठीक है? तब आपको जाके जो 12 लाख रुपए का जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो बढ़ के 15 लाख हो जाएगा। ठीक है? पब्लिक खुश हो जाएगी कि भाई 15 लाख हो गया, ई10 आ गया, अब तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वापस गवर्नमेंट को लाओ, और वापस वो लोग ई20 से ई85 लेके आएँगे, और आपका जितना भी आपने कमाया है वो एसटीडी बढ़ा देंगे और नया और टैक्स लेने की कोशिश करेंगे। देखो बात समझो, गवर्नमेंट का आवक है टैक्स, अगर वो बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो कान पकड़ने के लिए बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है? आप सभी लोग जानते हैं ना कि गवर्नमेंट फ्री सब्सिडीज़ देती है, क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। ठीक है? वो टैक्स तो कहीं न कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो देखो ये हर गवर्नमेंट, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा सिर्फ़ बीजेपी करती है, हर गवर्नमेंट करती है। ठीक है? बट हर गवर्नमेंट के एक प्लान्स होते हैं कि भाई पब्लिक का सोचती है। ठीक है? आई होप ये गवर्नमेंट भी पब्लिक का सोचे। अब मुझे कमेंट करके बताना कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट पब्लिक का सोचेगी कि नहीं। एनीवे, विप्रो की बात करते हैं। विप्रो का एडीआर 5% भागा था। रीज़न ये था कि इन्होंने पार्टनरशिप की गूगल क्लाउड के साथ। एआई एडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है? और माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो विप्रो का एआई, मतलब वो जो एडॉप्शन करेगा वो एआई कंप्लीट कर लेगा। ठीक है? यानी कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स होंगे वो एआई का यूज़ करेंगे ताकि प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट किए जाए, और ये एवरीडे में यूज़ होगा। ठीक है? तो उल्टा बेनिफिट यहाँ पे आ सकता है। बट देखो मैंने विप्रो का एडीआर चेक किया, कोई पॉज़िटिव नहीं है, कोई भी पॉज़िटिव नहीं है, उल्टा फॉल हुआ है, देखो यहाँ पे, नीचे फॉल होता हुआ दिखाई दे। ठीक है? आप देखोगे यूएस मार्केट में फॉल आ रहा है थोड़ा। देखो टेस्ला भी भागा, टेस्ला आप देखोगे इंट्राडे हाई ब्रेक किया, सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है अभी के लिए, अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है? इंटेल जैसे भी आप देखोगे गैप अप से ये वापस फॉल होते हुए दिखाई दिए। ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लोबल मार्केट में थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी और वीकनेस जैसा है। क्लियर? सो देखते हैं यहाँ पे विप्रो का एडीआर में कोई पॉजिटिविटी है नहीं, और जो लोग विप्रो को देख रहे हैं, मैं आपको सिंपल बोलना चाहूँगा, आईटी स्टॉक्स अभी भी बॉटम आउट है, बट ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रही है स्टॉक में। ठीक है? ज़्यादातर मोमेंटम नहीं आ रही है, वो कब आएगी? जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा। ठीक है? सो ये ध्यान में रखो। देखो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, तेजस नेटवर्क एज़ अ डिस्क्लेमर मेरे पास है। इनको एक ऑर्डर मिला है, आप देखोगे रिसीव लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द टीसीएस फॉर द 1500 करोड़ बीएसएनएल 4G इक्विपमेंट सप्लाईज। ठीक है? तो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीएसएनएल का जो ऑर्डर है उसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए मिले हैं तेजस नेटवर्क को। अब हो सकता है इसकी वजह से तेजस नेटवर्क भागे, बट मैं आपको देखो सिंपल बोलता हूँ, तेजस नेटवर्क को 1500 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो क्यों? इनकी ऑर्डर बुक पहले करीब-करीब थी अंदर अराउंड 15,000 टू 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। ठीक है? अब तो ऑर्डर बुक ही नहीं बची, बिल्कुल भी नहीं बची। ठीक है? तो जब तक कि ये ऑर्डर बुक में इतना बड़ा मोमेंटम ना आए ना,
15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, तब तक आप ये समझ के चलो कि तेजस जो है वो वापस लाइफ हाई को टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? जब ये ऑर्डर बुक हो जाएगी 15,000, 20,000, 25,000, तब आपको जाके ये मोमेंटम दिख सकती है, ठीक है? हाँ, न्यूज़ अच्छी है तो छोटा-मोटा पुलबैक आएगा। आपको अगर रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है तो 600 का एक है, 600, 610 का एक रेजिस्टेंस है, 650 का। जैसे ये रेंज ब्रेक होती है 600 टू 650, तब जाके एक ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा, ठीक है? तब तक आप ये समझ के चलो कि थोड़ा-थोड़ा नाचेगा, साइडवेज हो जाएगा। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, 2 चीज़ें हैं, सीएएस इफेक्ट। देखो आज बैंकेक्स का जो ऑप्शन था ना, पुट ऑप्शन, वो सीधा ₹6 से 1000 चला गया, सीधा बहुत तगड़ा बम किया, ठीक है? काफ़ी लोगों के ऐसे हिट हुए होंगे और काफ़ी इश्यूज़ आए हैं, ठीक है? अब देखो, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा बट मैं सिंपल बोलता हूँ, ये किसी ने मैनिपुलेट नहीं किया है। सीएएस कब इम्प्लीमेंट होता है? जब वॉल्यूम्स हो, ठीक है? हमारे सेबी को इतनी भी चीज़ माइंड में नहीं आती कि वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में, उन लोगों ने ये वॉल्यूम्स गँवा दिए हैं। अगर सीएएस 2021-22 में आता तो ज़्यादा बेटर था, तब वॉल्यूम्स थे, ठीक है? तब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, तो आराम से वो एडॉप्ट हो जाता। बट ये सेम लाइक गवर्नमेंट, सुनता तो किसी की नहीं है, ठीक है? वो अपनी मनमाज़ी करती है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली हाई चांसेस है कि ये बहुत जल्द चेंज हो सकता है और मैंने सुनने में आ रहा है कि सीएस या तो बड़ा चेंजेस आएगा या पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है? यस, सुनने में आ रहा है डेफ़िनिटली। सो देखते हैं यहाँ पे। लास्ट नोट लीस्ट, देखो अब ध्यान से सुनना। हैप्पीएस्ट माइंड के जो प्रमोटर है उनका स्टेक बेचा जाएगा। कौन खरीदेगा? आईटीसी इन्फोटेक। ठीक है? और ये बहुत बड़ी ब्लॉक डील है जो ₹400 के प्राइस पे होने वाली है, यानी कि करंट वैल्यू से काफ़ी डाउन। ओके। और देखो हैप्पीएस्ट माइंड काफ़ी क्रैश हो चुका है। जिनको नहीं पता है, ये आंग फाड़ू क्रैश हुआ है। यस, आंग फाड़ू। 1400 का स्टॉक जो लोग छाती ठोक के पीट रहे थे, बेस्ट कंपनी, आज 400 पे आ गई। ठीक है? अब देखो, एक मैं डराने वाली बात बोलूँगा, ध्यान से सुनना। हालाँकि कंपनी के लिए पॉज़िटिव है बट वैल्यू नीचे है, इसकी वज़ह से थोड़ा नेगेटिव होगा। बट मैं देखो ध्यान से बोलूँगा, ध्यान से सुनना। आईटी कंपनी ऐसी है कि बहुत सारी आईटी कंपनी का एक दिन आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आज, एक दिन आएगा 2020, 25, 30, 40 कभी भी, जब आईटी कंपनी ज़ीरो हो जाएगी। यस, हो जाएगी, मानो या ना मानो, ठीक है? मैंने एक कंपनी सुनी थी एआई रिलेटेड, वो क्या कर रही थी, बच्चों को आंसर कर रही थी, उनके जो भी क्वेश्चन्स होते उनको आंसर करती थी, ठीक है? अब ये सेम सिस्टम आपको चैट जीपीटी या क्लाउड में दिखाई देगा, ठीक है? तो वो कंपनी यूएस की थी, बंद हो गई, रातों रात बंद हो गई, स्टॉक प्राइस 90% क्रैश हो गया। आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा। तो आईटी कंपनीज़ होती ही ऐसी है, ठीक है? ये कभी भी पंप हो जाती है, कभी भी डंप हो सकती है। तो अगर आपका व्यू आने वाले 20 साल के बाद का भी है, बहुत कॉशियस रहना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी कंपनी बंद हो जाएगी, बट जो छोटी कंपनीज़ होगी, मिड कंपनीज़ होगी, उसको सस्टेन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। आई बात समझ में? सो बी केयरफुल। चलिए मैं बस फटाफट आप लोगों की क्वेरीज़ लेना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वीडियो पसंद है एटलीस्ट लाइक कर दो यार, एटलीस्ट लाइक कर दो। देखो, जिंदाल वर्ल्ड के वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी सूरजो जी ने बताया था। देखो, मैंने सर कंपनी देखी है, कंपनी वैसे तो अच्छी है, जिंदाल वर्ल्ड। इसमें कुछ आने वाला था कि कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, बट वो डीलिस्ट हुई नहीं, ठीक है? समहाउ वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है कि आप देखोगे बहुत बड़ा क्रैश आया था इसमें 2021 2025 के बाद। तो जब तक कि ये स्टॉक 60 के ऊपर आ जाए, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई दम आ रहा है। हाँ, बॉटम आउट है, डेफिनेटली बॉटम है 20 के, लेकिन 40 का भी एक रेजिस्टेंस है, तो अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? हो सकता है हम लोग ट्रैप हो जाए। सो हमेशा याद रखो कि वॉल्यूम्स आते ना, मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस देखो, ठीक है? मंथली चार्ट का भी रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, वरना ट्रैपिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है? एंडेरो हेल्थकेयर ब्रेकआउट है। हाँ, यस, डेफिनेटली ब्रेकआउट है सर। भेल, देखो भेल का कोई रीज़न नहीं था आज भागने का। छोटे-मोटे ऑर्डर्स मिलते रहते बट आई डोंट थिंक कोई स्पेसिफिक रीज़न था। अ, इसके अलावा थैंक यू सर। देखो, एंजल वन में मोमेंटम आ रही है, ठीक है? सपोर्ट पे है एंजल वन और बाउंस बैक आ रहा है। सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, बस उतना समझो। सपोर्ट क्या है समझो बात को। सपोर्ट है अराउंड 290 295 का, बस वो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो ये वापस 240 200 पे आएगा, ठीक है? कूडो करके यहाँ पे कोई सर ने पूछा था, कोडी, ठीक है? कोडी टेक्नो। देखो, एसएमई स्टॉक है, आई थिंक सर की क्वेरी शायद पहले भी मैं देख चुका हूँ। एसएमई छोटी कंपनी है, पैकेजिंग सॉफ्टवेयर, सेम आईटी रिलेटेड, ठीक है? कंपनी अच्छी है, मैंने देखा है। वैल्यूएशंस थोड़ी ज़्यादा महंगी है,
बट इसके अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, आने वाले इसके रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट से पहले भाग रहा है। ठीक है, ये जो मोमेंटम आ रही है वो टेम्पररी है, बिकॉज रिजल्ट की वजह से मोमेंटम आ रही है। तो हो सकता है एक बार 1600-1800 को टेस्ट कर ले, बट वो टेम्पररी मोमेंटम है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। और ये जितने भी आपको एसएमई कंपनी से ना, वो सितंबर में भागती हुई दिखाई देगी, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, ज्यादातर एसएमई याद रखना, क्योंकि इसके रिजल्ट आते हैं सितंबर और मार्च क्वार्टर। ठीक है, तो ये सभी भागने के चांसेस रहते हैं। विशाल मेगा मार्ट और जीएमआर एयरपोर्ट, किसी ने जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में पूछा था। देखो, विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पे सीताराम जी, उनकी क्वेरी ले लेते हैं। देखो, विशाल मेगा मार्ट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, प्रॉब्लम पता है क्या है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो ये स्टॉक क्या करेगा, साइडवेज चला जाएगा। 100 से लेके 90 का एक सपोर्ट है, और ऊपर है 150 टू 160, तो ये साइडवेज चला जाएगा। ठीक है, अब साइडवेज हो सकता है 2-3 साल तक चला जाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप किया है, तो अब चांसेस काफ़ी कम बचे कि आप ज़्यादा फास्ट मोमेंटम करें। ठीक है, ये साइडवेज जा सकता है। अब तो मुझे लगता है कि आपका बेटा शायद 5 साल का हो जाए, यानी कि यहाँ से 3-4 साल का हो जाए, तो तब जाके मोमेंटम करे। जीएमआर एयरपोर्ट, लास्ट क्वेरी, देखो समझो बात को। जीएमआर एयरपोर्ट, अभी कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी, कंपनी अपनी प्राइस बढ़ाने वाली है। टेक्निकल चार्ट पे भी ये सपोर्ट पे है। सी देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है इसका, एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है। ठीक है, अब यहाँ से एक बेस बना सकता है। 90 पे बहुत अच्छा फाइनल सपोर्ट है, अगर 90 तोड़ता है तो ये क्रैश होगा, वरना यहाँ से बाउंस। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं भाई, आ जाओ। सीरियसली बोलता हूँ, जो सीखने को मिलेगा ना, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बाय।